हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। इस टॉपिक पे मैं कुछ बातें आपके साथ आज शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से लोग होते हैं हमारे लाइफ में जिनको हमें कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे लाइफ में मैटर नहीं करते हैं अगर वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर हम किसी इमरजेंसी में कभी अगर फंस जाते हैं, किसी आपदा में फंस जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा दोस्त जो होता है वो उसको थोड़ी सी ड्राइव करके या हमारे पास आके अगर वो आ जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो उतनी भी एफर्ट्स नहीं कर रहा है, वो हमारे पास नहीं आ रहा है, तो इस ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा, ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा। मैं ये नहीं कह रही कि उसे अपनी जान देनी पड़ रही है, उसे बहुत रिस्क है, या फिर उसे अपनी किडनी देनी पड़ रही है। मैं ये नहीं कह रही, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि उसे थोड़ा सा अपना एफर्ट डालना है और हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वो इंसान इतना भी नहीं कर पा रहा, तो फिर ऐसे रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं होता। यही तो टेस्ट है। रिश्तों का टेस्ट हम विपरीत परिस्थितियों में ही तो करते हैं। अगर वो हमारे लिए इतना भी नहीं कर पा रहा है तो फिर बेकार है ऐसे दोस्ती में रहना और ऐसे रिश्तों में रहना। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि फ्रेंड्स, अगर हमारा सालों का रिलेशन है, हम किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो हमारा उस इंसान से हमारा प्यार है, मोहब्बत है, हमारी एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, वो इंसान अगर हमें चीट करता है, हमारे साथ चीटिंग करता है और हम उसे पकड़ लेते हैं, उसे हम रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, उस टाइम पे अगर वो हमारे सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा, तो दोस्तों उसे कभी भी आप माफ़ मत करना, उसे कभी भी दूसरा मौका नहीं देना, क्योंकि वो खुद से आके अपनी इन चीज़ों को आपको नहीं बताया है, आपने उसे पकड़ा है, उसकी चीटिंग को आपने उसे पकड़ा है, तब वो आपसे माफ़ी मांग रहा है, आपसे कह रहा है। आप उस पर कभी भी बिलीव मत करना और आप उसको दूसरा मौका कभी भी मत देना। अब हमारा अगला पॉइंट है, फ्रेंड्स, अगर कोई भी इंसान, ऐसा इंसान जो हमें पब्लिकली इंसल्ट करता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में कुछ कह गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चार लोगों के सामने बैठ के एकदम सोच समझ के वो चार लोगों के बीच हमारी इंसल्ट करता है, तो ऐसे लोगों को कभी भी आप अपने लाइफ में दूसरा मौका मत देना। क्योंकि ऐसा देखिए, कभी क्या होता है कि दो लोगों के बीच अगर लड़ाई होती है, गुस्सा आता है, तो गुस्से में बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि चलो गुस्सा हो गया, मुंह से निकल गया, कोई बात नहीं है। लेकिन जो इंसान सोच के समझ के और पब्लिकली चार लोगों के बीच में आपकी बेइज्जती करता है, आपका इंसल्ट करता है, ऐसे लोगों को से हमेशा आप दूर रहें, एक दूरी बना के रखें। हो सके तो उसको फॉरगिव कर दे, कह दे कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उस इंसान से हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि वो बहुत शातिर इंसान है, वो आपसे बहुत नफरत करता है और वो कहीं भी आपको हार्म कर सकता है। तो समय रहते आप उससे दूरी बना लें और ऐसे लोगों को कभी भी अपने करीब ना आने दें। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा कोई दोस्त होता है या हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो हमें किसी दूसरे इंसान के लिए छोड़ के चला जाता है हमें, क्योंकि उससे दूसरा इंसान मेरे से ज़्यादा परफेक्ट लगता है, अच्छा लगता है, चाहे रीज़न जो कुछ भी हो, चाहे वो उसे लुक वाइज अच्छा लग रहा हो, चाहे उसे इंटेलिजेंट लग रहा हो, या उसके पास पैसे ज़्यादा हो, जिस रीज़न से भी हो, वो हमें छोड़ के चला गया। तो ऐसे लोगों को अपने लाइफ में कभी भी दोबारा मौका मत देना, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रहते। थोड़े टाइम के बाद उनका ये नेचर होता है, थोड़े टाइम उसके पास भी जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद उनको एहसास होगा कि इसमें भी जिस क्वालिटी के लिए वो हमें छोड़ के उसके पास गए हैं, उन्हें लगेगा कि उसको छोड़ के बाकी बहुत सारी कमियां उनमें हैं। ऐसे लोग मैच्योर भी नहीं होते हैं, उन्हें लगता है कि वो इंसान एकदम परफेक्ट है, जबकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। सब में अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं, इन सब को मिला के ही कोई इंसान बनता है।
तो वो उसे लगता है, थोड़े टाइम के बाद उसे एहसास होने लगता है कि इसमें भी कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां। फिर वो हमारे पास लौट के आता है और कहता है कि हाँ, मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, करती हूँ, मैं तुम्हारे पास लौट के आ गई हूँ, मुझे एहसास हो गया है, ये वो। तो आप कभी भी ऐसे लोगों को दोबारा मौका मत देना, क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में भावना जो है, इमोशन जो है, एक धंधा है, और वो बार बार ऐसा करेंगे। एक बार उन्होंने कर दिया, आगे आगे से भी वो ऐसा करेंगे, क्योंकि उन्हें जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको लात मार देंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों को आप कभी भी दोबारा मौका मत देना और उनसे दूरी बना के ही रखना। तो आप बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।